कानपुर में 369 करोड़ की टैक्स चोरी का पर्दाफाश। अफसर भी देखकर रह गए हैरान। एक दो नहीं 309 फर्मों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द। कानपुर में एसजीएसटी विभाग की कार्रवाई ने कारोबारी जगत में ऐसा भूचाल लाया है कि हर कोई हैरान रह गया। जांच में सामने आया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अब तक 425 फर्जी फर्में चिन्हित की गई हैं, जिनके जरिए 369 करोड़ रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट में हेराफेरी की गई है। ये खेल स्क्रैप, आयरन और स्टील के कारोबार के नाम पर खेला जा रहा था। कागजों में करोड़ों का लेन देन दिखाया गया, लेकिन जमीन पर ना माल था, ना कोई असली कारोबार था। जैसे ही परतें खुलनी शुरू हुई, विभाग ने 309 फर्मों का जीएसटी पंजीकरण निरस्त कर दिया और 36 को निलंबित कर दिया। जांच का दायरा आगे बढ़ा तो चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। कई फर्में केवल दस्तावेजों में सक्रिय थीं और फर्जी बिलों के जरिए आईटीसी का लाभ दिया जा रहा था। बिना माल खरीदे करोड़ों की बिक्री दिखा दी गई। जीएसटीआर 2A में खरीद का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जीएसटीआर 3B में भारी भरकम बिक्री दर्ज मिली। शासन के निर्देश पर जब गहन जांच हुई तो ये पूरा नेटवर्क सामने आ गया। अब तक 425 मामलों को केंद्रीय अधिकारियों को भेजा जा चुका है, जिससे साफ होता है कि मामला केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है। कार्रवाई यहीं तक नहीं रुकी। कुमार इंटरप्राइजेस और केटी ट्रेडर्स समेत 8 फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और क्या कुछ अपडेट है, आप भी सुनिए। वर्ष 2025-26 में हम लोगों ने काफी ज्यादा मामलों में व्यापार स्थलों का सत्यापन करते हुए, फर्मों की रेकी करते हुए और यदि आवश्यकता पड़ी तो उसमें एसआईबी जांच की कार्रवाई भी संपादित कराते हुए कई मामले ऐसे पाए जिनमें केवल बिलों का आदान प्रदान हो रहा था। फर्म वास्तविक रूप में अस्तित्व में था ही नहीं। वहां पे व्यापार स्तर पर कुछ पाया ही नहीं गया था और केवल बिलों का आदान प्रदान किया जा रहा था। कोई माल का मूवमेंट किसी प्रकार का नहीं हुआ था और फर्जी प्रपत्रों के आधार पर, कूट रचित प्रपत्रों के आधार पर पंजीयन प्राप्त कर लिया गया। इसके दृष्टिगत हमने एज नोडल अधिकारी बोगस फर्म लगभग 425 मामले ऐसे भेजे जिसमें ऐसी फर्में बोगस पाई गई थी। प्रथम दृष्टया जांचों पर जो केंद्रीय क्षेत्राधिकार के अधिकारियों को हमने भेजे। मैंने सीजीएसटी आयुक्त महोदय से भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित किया और अपने अपर आयुक्त ग्रेड 1 कानपुर जोन द्वितीय महोदय के साथ 2 बार हम लोग मिलने के लिए भी गए। इसी के दौरान हम लोगों ने ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि 425 जो फर्में हम लोगों ने भेजी थी, इनमें से आज के डेट में 309 फर्मों का पंजीयन निरस्त हो चुका है, जिसमें लगभग 369 करोड़ की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि और इसी अमाउंट के आसपास का टैक्स की धनराशि भी इसमें सम्मिलित है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हम लोगों ने किया है। ये शासन की प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और मुख्यालय की प्राथमिकता में है। इसके दृष्टिगत हमने ये कवायद किया है, एक्सरसाइज किया है और आगे भी द्रुत गति से यही कार्य चलता है। बताया जा रहा है कि बिजली बिल, किराया समझौते और नोटरी दस्तावेजों में भी गड़बड़ी पाई गई है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा खेल पकड़ा गया हो। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भी 36 फर्मों का पंजीकरण निरस्त कर 72 करोड़ रुपए की आईटीसी गड़बड़ी पकड़ी गई थी। लेकिन इस बार आंकड़ा कई गुना बढ़ गया है। कुछ मामलों में 56 करोड़ की खरीद दिखाई गई है, जबकि संभावित फर्मों का पंजीकरण पहले से रद्द था। अप्रैल 2025 में बिना माल खरीदे 54 करोड़ से ज्यादा की बिक्री दिखा दी गई। यानी पूरा खेल केवल फर्जी दस्तावेजों के सहारे चल रहा था। अब विभाग का रुख बेहद सख्त है। 24 और मामलों में अलग अलग थानों में तहरीर दी गई है और आगे और एफआईआर दर्ज होने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि डाटा एनालिटिक्स और तकनीकी जांच के जरिए ऐसे नेटवर्क की पहचान लगातार की जा रही है। कानपुर में है जीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी का बड़ा मामला पकड़ा है। जांच में 425 फर्जी फर्में सामने आई हैं, जिनके जरिए करीब 369 करोड़ रुपए की टैक्स गड़बड़ी की गई है। 309 फर्मों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, जबकि 36 को सस्पेंड किया गया है। 8 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों का ये कहना है कि फर्में सिर्फ कागजों पर चल रही थीं और फर्जी बिल बनाकर टैक्स का गलत फायदा उठा रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज, कानपुर।